रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7 ऐसी जुगाड़ें जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये देखें, ये जो घरों में हम इस तरह की बोतलें वगैरह इस्तेमाल करते हैं कॉस्मेटिक्स में, क्रीम्स वगैरह की, तो ये थी मेरे पास, कुछ जमा हो गई थी। इनका हैक्स बताऊँगी। और ये जो पॉलीथीन से लोग ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं, लेकिन हम ऑर्गेनाइज़र नहीं बनाएंगे। और ये जो साबुन के टुकड़े ऐसे बच जाते हैं, उनका इस्तेमाल बताऊंगी। और रोटियां जब हमारी ठंडी हो जाती हैं, उनको कोई खा नहीं रहा होता, गरम गरम खाने के सब आदी होते हैं, तो उनके लिए जुगाड़ बताऊंगी। और इस तरह से ये मेकअप की जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, या ये ख़राब घड़ी वगैरह, तो इनकी ज़बरदस्त हैक्स आपके सामने लाने वाली हूँ। वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करें। तो हमारा है आइडिया नंबर 1। इस तरह की बॉटल्स होती हैं सीरम वगैरह की, या किसी भी चीज़ की हमारे पास जो हम मेकअप वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये फैंसी बॉटल्स होती हैं। उन पर इस तरह के जो ढकने वगैरह होते हैं लगे हुए होते हैं, और ये बहुत खूबसूरत भी लग रही होती हैं। तो इनको फेंकने का दिल नहीं चाहता, तो इन्हीं के इन ढक्कनों से मैं आपके लिए ज़बरदस्त जुगाड़ लेकर आई हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इन सारी बॉटल्स के जो है ढकने जो ये उतार लिए हैं, और ये देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह ये क्रीम्स के जो ढक्कन हैं, ये भी देखें ट्रांसपेरेंट। इनको आप जो है केचप वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका ज़बरदस्त दूसरा एक ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी। तो देखें, इस तरह के खाने के डब्बे सबके घरों में आते ही हैं, तो हम इनको इस बॉक्स में इस तरह से अरेंज कर लेंगे ढक्कनों को सारे। और फिर देखें आप, कितना ज़बरदस्त आपका जो ऑर्गेनाइज़र है, जो आप बाज़ार से महंगे महंगे ख़रीदते हैं, आपका घर में ही रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से मैंने सारे फिट कर दिए हैं इसमें। आप चाहें तो इसको ग्लू गन से भी स्टिक कर सकते हैं, मैंने नहीं किए हैं, ताकि हमें जो है बाद में इसको निकालने में आसानी हो। तो ये देखें, मैंने इसमें अब इसको बना लिया है स्पाइस बॉक्स। इसमें रख दी हैं सारी गरम मसाले की चीज़ें। और ये देखें, इस तरह से आप घर बैठे घर की चीज़ों से ही इस तरह का स्पाइस बॉक्स बना सकते हैं। और ये बहुत सिक्योर भी होता है, इस तरह आपका किचन अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और ये खुलने में भी ईजी होता है और सेफ़ भी है। तो आप जो है इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आइडिया, कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो बाज़ार में ये बहुत महंगे महंगे मिल रहे होते हैं। इस तरह से आप जो है घर में जुगाड़ लगाकर सस्ता सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने आइडिया नंबर 2 की तरफ। तो ये इस तरह की जो हमारे पास लिपस्टिक्स वगैरह होती हैं, तो सबके पास इस तरह से बॉक्स वगैरह जो है लिपस्टिक का नहीं होता है, और हमें बहुत सारे मेकअप की चीज़ें यूज़ करनी होती है। तो हम इसी बॉक्स को, जो हमारे फूड के बॉक्स आते हैं, इससे भी हम मेकअप का एक ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे। तो ये देखें, एक ही जगह पर हम अपनी स्किन केयर की या डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह से हम इसमें ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। तो ये मैंने यह इसमें लिपस्टिक्स रख दी हैं, जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, या आने जाने में इसके कलर्स वगैरह की चॉइस करते रहते हैं। तो इसलिए एक जगह इनको मैंने इस तरह से जमा कर दिया है। और जो नाइट क्रीम्स वगैरह, सीरम वगैरह होते हैं, इनको इस तरह से इसमें आप एक ही जगह रख कर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको यूज़ करने हो, तो आप इनको उठाएं एक ऑर्गेनाइज़र को, और एक ही जगह लेकर अपनी ईज़िली जो है स्किन केयर कर सकते हैं। और एक ही जगह आपको आसानी से ये सारी चीज़ें इस तरह से मिल जाएंगी। और इसको आप ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? ज़बरदस्त आइडिया है, मस्ट ट्राई करें आप भी। आप सबके घरों में इस तरह की चीज़ें ज़रूर होती हैं, तो इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके आप जो है अपने पैसे बचा सकते हैं। तो आ गया है आइडिया नंबर 3। इस तरह की घड़ियाँ जो हम बच्चों को दिलाते हैं, वो बहुत जल्दी इनको ख़राब कर देते हैं, और फिर वो घर में इस तरह से बेकार पड़ी भी होती हैं। तो इसी का मैं ज़बरदस्त एक हैक लेकर आई हूँ आपके लिए। तो देखें, इसका मैं क्या हैक बताने वाली हूँ, तो वीडियो के साथ रहें। तो ये देखें, ये इसका पूरा जो क्लिप वगैरह है बिल्कुल ठीक है, बस ये चलना बंद हो गई है, इसकी स्क्रीन ख़राब है, लेकिन घड़ी की कंडीशन ठीक है। तो इसको हम जो है अपने एक बहुत ही ज़बरदस्त हैक में इस्तेमाल करेंगे। तो देखें, इस तरह से हमारे घर में जो है आयरन होती है, और इसका तार जो है हम इस तरह से बिखरा हुआ खुला खुला छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लटकता रहता है। तो इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम जो है इस घड़ी को इस्त्री पर इस तरह से चढ़ा देंगे। जी हाँ, यही बात मैंने थंबनेल में मेंशन भी शायद की है। तो ये देखें, इस तरह से घड़ी पहना दें इस्त्री को, और आपकी जो है घड़ी भी यूज़ हो जाएगी, और आपका तार भी सिमट जाएगा। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया, कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। तो जल्दी से आप भी इस हैक को इस्तेमाल करें। और चलते हैं हम अपने चौथे आइडिया की तरफ। तो ये देखें, हमारे पास इस तरह से साबुन की जो छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, और उनको कोई इस्तेमाल नहीं करता, और हम फेंक देते हैं।
तो ये मैंने जो है साबुन को इस तरह से ड्राई कर लिया है बिल्कुल खुले में। और ये देखें मैं कपड़ा बिछाया हुआ है, कटिंग करने वाली थी मैं कपड़ों की, तो मैंने सोचा आपके साथ ये हैक शेयर करूं। तो हम जब चौक से निशान लगाते हैं तो वो हटते नहीं हैं, तो आप साबुन को इस तरह से मार्किंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखें कितना ज़बरदस्त इसका निशान आता है गहरे रंग के कपड़ों पर। कभी कभी हमारे पास गहरे रंग की चौक होती है जिसका जो निशान है वो कपड़े पर नज़र नहीं आता, तो आप इस्तेमाल करके अपने कपड़ों की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये आइडिया भी ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, साबुन के पीसेस को फेंकिएगा नहीं। तो है अब आइडिया नंबर 5। आइडिया नंबर 5 ये है कि जब हम घरों में इस तरह से रोटियां बना लेते हैं, और चूँकि आजकल हमारे मुल्क में जो है गैस का मसला चल रहा है, रोटियां जो है ठंडी हो जाती हैं, तो सब लोग गरम गरम रोटियां खाना चाहते हैं। तो उनको गरम करने का ये मैंने हैक आपको दिखाया है। तो देखें, आप रोटियों पर इस तरह से कपड़ा रखें और उस पर इस्त्री फेर दें। जी हाँ, जिस तरह हम कपड़े इस्त्री करते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम इस पर इस तरह से इस्त्री चलाएंगे और हमारी रोटियां जो है गरम हो जाएंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और ये देखें, मैं ऊपर से कपड़ा गरम हुआ, तो जिस तरह हम सिकाई करते हैं इसी तरह से कपड़े से हम रोटियों को सेक कर इसको गरम कर देंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप खोलती हुई इस्त्री इस तरह से 1-2 बार इस पर फेर दें और फिर आपकी रोटियां जो है एकदम गर्मा गर्म हो जाएंगी। तो ये देखें, मैंने रोटियों पर इस तरह से इस्त्री चलती हुई तेज़ फुल इस्त्री, आपके सामने इसका थर्मोस्टेट घुमा हुआ है, इस तरह से फेर दिए और हमारी रोटियां जो है बिल्कुल गर्मा गर्म और नरम मुलायम हो गई हैं। तो आप जो है इनको इस तरह से गर्म करके इंस्टेंट सर्व कर सकते हैं। और फिर इनको आप कपड़े में रख कर लपेट कर हॉट पॉट में रखेंगे तो ये गर्म भी रहेंगी। अच्छा जी, आइडिया नंबर 6 आ गया है। और ये जो हमारे पास मोबाइल है, तो कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा करीब की चीज़ों की वीडियो बनानी होती है, वीडियो अपलोड करने के लिए। तो हमारे पास जो है वो जो स्टैंड होता है वो नहीं होता, तो उसकी ये जुगाड़ लेकर आई हूँ कि हर घर में इस तरह का प्लग होता है। तो आप इस प्लग के ज़रिए इस तरह से अपना हैंड स्टैंड बना सकते हैं। तो देखें, इस तरह से इसको इसमें अटकाएं और सेफ्टी के साथ पकड़ते हुए आप इजीली करीब की चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि हम हाथों से पकड़कर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो मोबाइल जो है हिलता है और वीडियो हमारी बहुत हिलती हुई आती है। तो इससे जो है बिल्कुल परफेक्ट आपकी रुकी हुई वीडियो बनेगी और बहुत ज़्यादा क्लियर और अच्छी आप करीब से वीडियो बना सकेंगे। तो ये भी ज़बरदस्त आइडिया है। सारे आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मज़ीद आइडियाज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को शेयर करने और देखने के लिए आप जो है मेक्स स्किल चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखें, अगर 2 प्लग हों और आपको कहीं पर टिकाना हो मोबाइल को इस तरह से, तो आप इसको इस तरह से टिका भी सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त हैक्स थी जो मेरे माइंड में थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो। कमेंट में ज़रूर सारे हैक्स के बारे में, इसकी पसंदीदगी के लिए आप अच्छा सा कमेंट ज़रूर मुझे करके बताएं और इन हैक्स को अपनी वीडियोस के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा जी, आइडिया नंबर 7 ये है कि इस तरह के तेल के जो रैपर्स होते हैं इनको सब जो है ऑर्गेनाइज़र बना के और पता नहीं क्या क्या करके दिखाते हैं। अब ये तो होते ही डिस्पोजेबल है, तो बस इनको आप जो है 1-2 बार यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर लें। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इनको इस्तेमाल कैसा करना है। तो इनकी जो साइड की पैकिंग होती है इसको हम कट कर लेंगे और इसको ये सारी इसकी साइड की पैकिंग इस तरह से काटने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका हम करेंगे क्या। तो ये मैंने 2 साइड की हटा दी है इसकी पैकिंग जो सील होता है। अब ये इस तरह से हमारे पास ये ओपन हो जाएगी शीट। तो ये देखें, इसको आप जब जैसा कि रमज़ान आने वाले हैं, इन पर ऑयल लगा हुआ होता है, तो आप जो है इनको पराठे जो बना कर सेव करके फ्रिज में रखते हैं उनके बीच में रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रोल्स को लपेट कर इसके में रख सकते हैं और कबाब वगैरह जो हम फ्रीज़ करते हैं, तो जैसे हमने कबाब की लेयर रखी, फिर ये बैग रख दिया, फिर इसी तरह कबाब की लेयर रखी और इस तरह हम लाइन बाय लाइन करके इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम चीज़ें यूज़ करते जाएंगे फिर हम इसको डिस्पोज करते जाएंगे और कोई धोने वोने का झंझट भी नहीं करना पड़ेगा हमको। तो है ना आसान और बिल्कुल फ़ायदेमंद। तो मैं ये एक ऐसी आपको रैंडम सा रोल बना के दिखा रही हूँ खाली कि इसको सेव कैसे करेंगे हम। तो जैसे ये एक रोल हम इस तरह से बना लेते हैं, तो आप चाहें तो सिंगल बाय सिंगल भी इसको रोल करके रख सकते हैं। तो इस तरह से इसको लपेट लें और इस तरह से आपके सारे रोल्स जो हैं अलग अलग रहेंगे
अब फ्रीज़र में जब हम रखते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। और इसी तरह से इसकी ये कटिंग इस पर बांध देंगे तो ये हमारा जो है रोल जो है सिक्योर हो जाएगा और फ्रिज में आसानी से रखा रहेगा। क्योंकि लाइटें वगैरह बहुत जाती हैं, रोल इसी तरह पड़े हुए होते हैं तो वो आपस में पिघल के चिपक भी जाते हैं, जिसपे जब हम उनको निकालते हैं तो फिर वो टूटने लग जाते हैं। तो ये ज़बरदस्त आइडिया है, आप इस तरह से इनको रोल और समोसे वगैरह सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम इसमें कबाब को किस तरह से सिक्योर करेंगे। तो ये देखें, कबाब जो है हम जब ज़्यादा बनाकर फ्रीज़ कर लेते हैं तो इनको हम इस तरह से एक बॉक्स या कंटेनर में ये देखें रैपर को डाल देंगे, फिर उसके ऊपर ये कबाब रख देंगे। तो जितने ज़्यादा आपके कबाब हों आप उतने ही ज़्यादा इस तरह से लेयर लगा कर इसको सिक्योर करके, और ये देखिए फिर जब आप निकालेंगे तो ये सब अलग अलग रहेंगे और इजीली निकल आएंगे। इस तरह से आप इसको क्लोज़ करके रख सकते हैं। तो बेहतरीन आइडिया था, सारे आइडिया बहुत काम के हैं। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।